नमस्कार दोस्तों, अभी जो फ्लावर आप देख रहे हैं उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे ज़रूर पहचानते होंगे। दोस्तों, ये विंटर में हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट पिटूनिया है। पिटूनिया विंटर में सबसे अधिक और सबसे लॉन्ग टाइम तक फ्लावरिंग करता है और यही वजह है कि हर कोई अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड करता है। अनेकों कलर तथा कई तरह के पैटर्न में पिटूनिया में फ्लावरिंग होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी को अपने गार्डन में लगाया है। इसी के साथ साथ पिटूनिया की अर्ली और लेट वैरायटी भी होती है। अर्ली वैरायटी विंटर के स्टार्टिंग से फ्लावरिंग करते हैं, जबकि लेट वैरायटी में फ्लावरिंग थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, लेट विंटर स्टार्ट होती है। ये सभी पिटूनिया प्लांट जो आप देख रहे हैं ये जनवरी एंड से फ्लावरिंग पर है और इनमें मई मिड तक अच्छी फ्लावरिंग ऐसे ही होती रहेगी। ये फ्लावरिंग अपडेट जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के फरवरी के फर्स्ट वीक का है और इन सभी पिटूनिया के प्लांट्स को मैंने सीड्स से घर पे ही ग्रो किया है। अगर आप इन्हें सीड्स परचेज करके घर पे ग्रो करते हैं तो अपने मनपसंद वैरायटी, कलर और पैटर्न के पिटूनिया के फ्लावर का शौक़ पूरा कर सकते हैं। बट अगर आप नर्सरी से ये प्लांट परचेज करना चाहते हैं अपने मनपसंद कलर के प्लांट, तो आपको थोड़े बड़े प्लांट परचेज करने होंगे, क्योंकि फ्लावरिंग जो होती है थोड़े बड़े प्लांट में ही स्टार्ट होती है। ऐसे में अगर आपको अधिक प्लांट लेना है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। और अगर आप नर्सरी से छोटे 10 रुपये वाले सैपलिंग परचेज कर रहे हैं तो उनमें कलर और वैरायटी का कुछ कंफर्म नहीं होता है। यही वजह है कि मैं अपने पसंद के प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं इनके सीड्स को परचेज करके घर पे ही उगाता हूँ। दोस्तों, मैं आज पूरे अपडेट के साथ इनके सीड्स को ग्रो करने का मेथड आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इनके सीड्स को ग्रो करते हैं तो आपके सीड्स 100% जर्मिनेट होंगे। हम में से बहुत से लोग पिटूनिया को ग्रो करना बहुत टफ मानते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भी इन्हें ग्रो करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट अब मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मैं अच्छे से इनको ग्रो कर लेता हूँ। यूट्यूब पर जब इस टॉपिक को आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे और सबका मेथड कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, अलग होगा। ऐसे में जब आप ग्रो करेंगे तो कंफ्यूज होकर 2-3 मेथड को एक साथ अप्लाई करेंगे और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गलती होगी और सीड्स जर्मिनेट आपके नहीं होंगे या जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम रहेगा। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए जैसा कि मेरे प्लांट में दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पिटूनिया के F1 वैरायटी के सीड्स परचेज करने होंगे। मोस्टली इम्पोर्टेड F1 वैरायटी में इस तरह की फ्लावरिंग होती है। पिटूनिया के देसी वैरायटी में आपको इस तरह की फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर पिटूनिया F1 वैरायटी के सीड्स अगर आपको आसपास लोकल मार्केट में या कहीं मिल रहे हैं तो आप वहां से परचेज कर लें, वरना जहां से मैं परचेज़ करता हूं आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और मुझे तो काफ़ी ट्रस्ट हो चुका है उन पे, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से वहां से परचेज़ कर रहा हूं और मुझे हमेशा अच्छा रिजल्ट मिला है। यही एक वजह है कि मैं आपको भी वहां से परचेज करने के लिए सजेस्ट कर सकता हूं। नॉर्मली ये सीड्स पैन अमेरिकन, सजंता, साकाता जैसी विदेशी कंपनियां सेल करती हैं, जो कि बड़े पैकेट में होते हैं 1000 सीड के आसपास और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं ये पैकेट। लेकिन हम जैसे गार्डनर को इतने बड़े पैकेट की, इतने अधिक सीड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, अभी जो आप ये सीड्स देख रहे हैं ये सारे पिटूनिया के F1 वैरायटी के सीड्स हैं और इसको मैंने सीड्स एंड पॉट वेबसाइट से परचेज किया है। ये सभी वही F1 इम्पोर्टेड सीड ही हैं जो बड़े पैकेट में आते हैं विदेशी कंपनियों के। यहाँ पे सेलर द्वारा इन्हें छोटे पैकेट बनाकर और अपनी वेबसाइट के माध्यम से सेल किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइमिंग का कि पिटूनिया के सीड्स को ग्रो करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक इनके सीड्स को ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बट अगर आप लेट ग्रो करते हैं तो भी ग्रो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि आपको फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत लेट फिर तैयार होंगे आपके प्लांट्स, तो उनमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। यहाँ मैंने सीड्स ग्रो करने के लिए 80% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर का यूज किया है और इस मिक्सचर में मैंने 1 चम्मच एंटी फंगल पाउडर साफ को भी ऐड किया है। और सीड्स को डालने से पहले एक बार अच्छी वाटरिंग इनमें कर दें। इनके सीड्स काफ़ी बारीक होते हैं, इसलिए इनके सीड्स को आप सावधानी के साथ स्प्रिंकल करें। आप चाहें तो सीड्स के साथ एंटी फंगल पाउडर या रेत को भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे सीड्स स्प्रिंकल अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप पिटूनिया को सीड्स से पहली बार ग्रो कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप मिक्स ज़रूर मिला लें, नहीं तो सारे सीड्स आपके एक ही जगह पे गिर जाएंगे। इस प्रकार आप सीड्स में कुछ मिक्स करके ही स्प्रिंकल करें। ये आप मेरी तरह बहुत सावधानी के साथ बिना किसी चीज़ को मिक्स किए भी गैप देते हुए सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं।
सीड्स डालने के बाद एक बार फिर से हमको इनमें वाटरिंग करनी है, और इस बार वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, नॉर्मल वाटरिंग करनी है। बस इतनी ही वाटरिंग करें जिससे कि ऊपर की लेयर में मॉइस्चर क्रिएट हो जाए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल भी सीड्स को कवर नहीं किया किसी प्रकार से, तो आप भी बिल्कुल इनको कवर ना करें, क्योंकि पिटूनिया के सीड्स को ग्रो होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, इनके सीड्स इतने बारीक होते हैं कि इनके ऊपर अगर आप कोई भी लेयर मिट्टी की या कोकोपीट की डाल देंगे तो उनका जर्मिनेशन रेट ख़राब हो जाएगा या तो जनरेट नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप भी बिल्कुल इसका ध्यान रखें इस चीज़ का कि इनको बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। वाटरिंग करने के बाद इनको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर कर दें, जैसे मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सीड्स इसके अंदर पड़े हुए हैं उनको लाइट मिलती रहेगी, और इसी के साथ साथ इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। और दोस्तों, ये अपडेट मेरा 7 दिनों के बाद का है। पिछले 7 दिनों से ये सभी ट्रे घर के अंदर रखे हुए थे। तो दोस्तों, इनको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। अगर किसी छाँव वाले स्थान पर रखें, अगर छाँव वाला स्थान आपको ना मिल पाए तो आप इनको घर के अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन तक इनको किसी प्रकार की सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी इनको बाहर नहीं रखना है, और ना ही इनको वाटरिंग करना है। इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो पॉलीथीन की वजह से मेंटेन रहेगा। जैसे ही आपको इनके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट दिखे, आप पॉलीथीन हटा के एक बार चेक कर लें, और अगर बहुत स्टार्टिंग स्टेज हो तो उस पॉलीथीन को फिर से एक बार ढक सकते हैं। जब इनके अंदर लीव्स बनना स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही कवर हटाएँ और चेक कर लें क्या इनके अंदर वाटरिंग की ज़रूरत है। अगर वाटरिंग की ज़रूरत आपको दिख रही है तो आप स्प्रेयर के माध्यम से एक बार फिर से वाटरिंग कर दें, और आपको बिल्कुल भी जो है धूप में नहीं रखना है, आप इनको छाँव में ही रखें। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग के आधे घंटे की धूप इनको दिखा सकते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पॉलीथीन हटा रहा हूँ, और देखें कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। और ये वाला सीड्स जो है ये F1 क्वालिटी का नहीं है, ये देसी सीड्स है, और इसके अंदर देखें जर्मिनेशन कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। ट्रे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 100% जर्मिनेशन हो गया है। और ये सारे के सारे F1 हैं, क्योंकि F1 के सीड्स बहुत कम होते हैं, 10 से 15 सीड छोटे पैकेट में रहते हैं। दोस्तों, ये अपडेट लास्ट अपडेट के 15 दिनों के बाद का अपडेट है, और सारे सीड अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। सारे के सारे प्लांट शिफ्ट करने की कंडीशन में आ गए हैं। अब हम चाहें तो इनको नया पार्ट या नए ट्रे में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी का भी यही ट्रिक होता है। नर्सरी वाले किसी एक ट्रे में पहले ग्रो करते हैं, और उसके बाद इनको जो सीडलिंग ट्रे होती है उसमें शिफ्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये जो है उसको सेल करते हैं। अभी मैं इनमें से कुछ सीडलिंग निकाल के और सीडलिंग ट्रे में शिफ्ट करूँगा। नंबर ऑफ प्लांट पर ट्रे में इतने अधिक हैं कि इनका ग्रोथ बिल्कुल भी इसमें नहीं हो पाएगा, और यही वजह है कि इनको हमको नई जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नर्सरी वालों की तरह ही इनको निकाल के और सीडलिंग ट्रे में अलग अलग शिफ्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कितने वाइट शूट इसके अंदर दिख रहे हैं, और इस तरह के प्लांट जो है बिल्कुल भी मैच्योर्ड हैं ट्रांसप्लांट के लिए। सबसे पहले आपको बहुत ही सावधानी के साथ इनको अलग करना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इनके रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका प्लांट मर सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ इनको पहले अलग कर लें। और मैंने जिस सीडलिंग ट्रे में शिफ्ट करने जा रहा हूँ उसमें 50% कोकोपीट है, 50% वर्मी कंपोस्ट है। इनको 1 बाय 1 हमको पहले अलग करना पड़ेगा बहुत सावधानी के साथ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग काम है ये, बट आराम से करेंगे तो आपका कोई भी प्लांट मरेगा नहीं, सारे प्लांट को आप अच्छे से शिफ्ट कर देंगे। और दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत आराम से इनको लकड़ी की सहायता से हल्का सा होल बना के और मैं उनको आराम से लगा दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इनको आप आराम से ऐसे ही लगाते रहेंगे तो ये सारे के सारे जो है शिफ्ट हो जाएंगे। सारे प्लांट को सीडलिंग ट्रे में शिफ्ट करने के बाद इनको वाटरिंग कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं वाटरिंग कर रहा हूँ। वाटरिंग बहुत अच्छे से कर देना है, कोई नॉर्मल वाटरिंग नहीं करना है। आप जग मग किसी की सहायता से भी इनको अच्छे से वाटरिंग कर दें। और वाटरिंग करने के बाद इनको बिल्कुल भी धूप में न रखें, 5-6 दिनों तक इनको छाँव में रखें। और ये 5-6 दिनों के अंदर पूरी तरीके से इनके अंदर जो इनके जो रूट्स जो बने हुए हैं वो कोकोपीट को पकड़ लेंगे और अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। ये मेरे जो F1 वैरायटी के सीड्स थे ये उनके सीडलिंग हैं, तो इनको मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है नहीं, और जो इनमें जो गैप है वो इनके लिए पर्याप्त, इनकी ग्रोथ के लिए। इनको मैं डायरेक्ट निकाल के बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप किसी बड़े ट्रे में बहुत कम सीड्स को ग्रो करते हैं तो इनको शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट जैसे ही मैच्योर हो जाएं, बढ़िया ग्रोथ हो जाए इनके अंदर, इनको निकाल के आप डायरेक्ट बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत अधिक सारे सीड्स एक ही पॉट में ग्रो कर लिया है, एक ही ट्रे में ग्रो कर लिया है, तो उनमें ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में आपको जो सीडलिंग ट्रे वाला मैंने दिखाया वो आप कर सकते हैं।
दोस्तों अब ये मेरा अगला अपडेट है। ये जिस दिन मैंने शिफ्ट किया था इनको ट्रे में, उसके 7 दिन के बाद का अपडेट है। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो सीडलिंग थी वो कोई भी सीडलिंग ख़राब नहीं हुई, सभी जो है हरे भरे हैं और इनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। और अब आप इनको NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 या NPK 18-18 जो भी आपके पास हो वो इनके ऊपर स्प्रे करें। इनका ग्रोथ और बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। अगर NPK आपके पास ना हो तो सागरिका का स्प्रे भी कर सकते हैं। सागरिका जो लिक्विड आता है उसको भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, तो उससे ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएंगे बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।